अगर आपके हाथ और पाँव सुन्न होते हैं, चूंटियों का एहसास होता है और आप परेशान हैं कि इसके लिए क्या किया जाए, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर घर पे रहते हुए जो है मुझे कुछ होम रेमेडीज़ जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे जो है ये जो अलामात हैं वो मेरी जो हैं उनसे मुझे रिलीव मिल सके। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनके हाथ और पाँव जो हैं वो बार बार सुन्न होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी मुफीद मालूमात शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेंगी कि आप किस तरीके से जो है इन सिम्टम्स से जो है वो रिलीव जो है वो पा सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी अलामात के बारे में बात करेंगे। इसकी अलामात बहुत ज़्यादा कॉमन है और कौन कौन से इसके कॉजेज़ हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं जो हाथ और पाँव सुन्न होने की रीज़न जो हैं वो बन सकती हैं। सबसे पहले जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो है ये अलामात जो हैं वो शो होती हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर जब आपके ब्लड के अंदर शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से आपके नर्व्स, आपके असाब जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ और पाँव जो हैं वो सुन्न होते हैं और ये अलामात जो हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो लोग जिनको थायराइड का मसला है, जिनके अंदर जो है थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसका लेवल जो है वो कम होता है, तो उनके अंदर भी देखा गया है कि उनके हाथ और पाँव जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। या फिर जो गुर्दे के पेशेंट्स हैं जिनके गुर्दे ख़राब हों तो उनके अंदर भी ये अलामात जो हैं वो शो होती हैं कि उनके हाथ और पाँव जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है हाथ और पाँव सुन्न होते हैं। अब विटामिन B12 जो है किन लोगों के अंदर जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो जो लोग जो है गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, जो गोश्त नहीं खाते, उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B चाहे वो विटामिन B12 है, विटामिन B1 है, विटामिन B6 है या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो है वो भी जो है इन अलामात का जो है वो सबब बनती है। या वो लोग जिनकी वेट बहुत ज़्यादा है या जिनकी बॉडी के अंदर सोडियम की, कैल्शियम की और पोटाशियम का लेवल जो है वो ठीक नहीं है, तो रिसर्च ये बताती है कि उनके भी हाथ पाँव जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं भी हैं और आपके हाथ पाँव जो हैं वो सुन्न हो रहे हैं तो आपने इसको निगलेक्ट नहीं करना, आपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर जो है आपके कुछ टेस्ट जो है वो करवाएंगे और जिसमें पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्या आपके साथ कोई और इशू तो नहीं है, क्या आपकी बॉडी के अंदर जो है जो सॉल्ट्स हैं उनका लेवल जो है वो ठीक है। तो उसके बाद ही डॉक्टर जो है आपको बता सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ क्यों हो रही है और किस वजह से आपके हाथ और पाँव जो हैं वो सुन्न हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे कुछ होम रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर अगर आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी है, खून की कमी की वजह से आपके हाथ और पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो बादाम और किशमिश जो है उसको जो है अपने बैग के अंदर रख लीजिए और उसको जो है डेली जो है आप 5-5 दाने जो हैं दोनों के जो है वो खा सकते हैं। वैसे भी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए। मछली का इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ साथ लो जो है फैट जो है वाली डाइट, हाई फाइबर वाली डाइट और रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हैं उनको अपनी डाइट के अंदर जो है वो आप शामिल कीजिए, ताकि आपके बॉडी के अंदर अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी है तो उसको जो है वो कवर किया जा सके। इसके साथ साथ एक्सरसाइज जो है उसको जो है लाजमी कीजिए। डेली जो है 30 मिनट जो है एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आप पानी जो है 7 से 8 गिलास जो हैं वो ज़रूर पीजिए। आपने आपको हाइड्रेट रखिए और उसके साथ साथ जो है लहसुन का इस्तेमाल, सुबह नहार मुँह जो है लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शहद को जो है नीम गर्म पानी के अंदर सुबह नहार मुँह ले सकते हैं। इसके अलावा शहद को दूध के अंदर डाल के जो है आप ले सकते हैं, तो इससे आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड डेफिशिएंसी है वो कवर होगी। उसके साथ साथ अगर आपको असाबी कमज़ोरी है तो वो कवर होगी। इसके साथ साथ आप दूध के अंदर हल्दी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मोटे हैं तो अपने वेट को कवर कीजिए। अगर आप जो है वो सिगरेट नोशी करते हैं, अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, तब भी जो है आपके साथ जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे तमाम लोग जिनको यूरिन जो है खुलकर नहीं आता या वो यूरिन जो है रोक के रखते हैं, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनके हाथ और पाँव जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ जो है इसकी अलामात शेयर की और कुछ मैंने आपके साथ होम रेमेडीज़ जो हैं आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।